उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि बुनियादी तौर पर इंजीनियर साहब के बारे में मैं पहले भी कई वीडियोस में अर्ज कर चुका हूँ कि वो एक ज़हनी नफ्सियाती बीमारी का शिकार हैं जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं। नार्सिसिज्म जो खुद को पसंद करने वाला, तो उनके यहाँ ये जो चंद खुद हैं ये बदरजा उत्तम पाए जाते हैं। खुद परस्ती, खुद फरेबी, खुद तारीफी और खुद सताइशी, तो और एंड में फिर खुद गर्जी भी, ये उनके यहाँ बदरजा उत्तम पाई जाती है। उनकी पूरी वीडियोस में आपको यही 4-5 चीज़ें नजर आएंगी। वो अपनी तारीफ करेंगे, अपना प्लेटफॉर्म, हमारे स्टूडेंट्स, और ख़ुद को तो वो मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, वो इमाम तो लिखना शुरू हो गए। वो दिमाग से भी खुद को इमाम ही समझते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, आखिरी नबी थे, अल्लाह ताला की ज़ात, तौहीद और कुरान पाक, और उसके बाद बस वो आलमोस्ट कहीं जो सहाबा कराम उनके दाएं बाएं कहीं खुद को ग्रेड करते हैं। उससे नीचे तो वो किसी को कुछ समझते ही नहीं ना अपने बराबर। पिछले उन्होंने तो कई वीडियोस में कह चुके हैं कि पिछले 1400 सालों में जो काम मैंने कर दिया वो किसी और ने नहीं किया। इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत। नाज़रीन, आप माजरत के साथ आप लोग गुमराह कहे हो रहे हैं कि क्योंकि आपने पढ़ा नहीं उन लोगों को जिनके बारे में हजरत नेगेटिवली बातें करते हैं। उन लोगों को आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। आप उनको पढ़िए। उनके यहाँ कहीं भी आपको तौहीद से रिलेटेड कोई बात ऐसी काबिल एतराज़ नहीं मिलेगी जिसमें वो, अब जैसे इसी वीडियो में ये एतराज़ करते हैं कि उन्होंने कुरान पाक के तर्जुमे तब्दील किए हुए हैं। तर्जुमे से मुराद ये कि कुरान पाक अरबिक लैंग्वेज में मौजूद है, तो जिन उलमा का ये नाम लेते हैं उन्होंने उसके जो तर्जुमे उर्दू में किए हैं उसमें उन्होंने तहरीफ की है। और अगर मैं ये कहूँ कि वो अरबिक नॉलेज रखते थे, अरबी ज़ुबान के ऊपर उनका अबूर था और उर्दू के ऊपर भी, इसलिए उन्होंने जो तर्जुमा किया वो ज़्यादा मुनासिब है। क्या ये मुमकिन नहीं कि जो इंजीनियर साहब तर्जुमा करते हैं वो गलत हो? मुमकिन हो सकता है ना। एक मौजू है, दो लोग हैं, दोनों अपनी अपनी राय रखते हैं, तीसरी ज़ुबान है, दोनों ने उस पर बात की है, तो क्या ये ज़रूरी है कि जो इंजीनियर साहब कह रहे हैं यकीनन वो ठीक होगा, वो ठीक समझ के बयान करते हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि वो ठीक हो? बाद में भी चंद साल बाद उनको अरबी और मजीद जब वो बेहतर जान लें, उनको पता चले कि ये जो मैं जैसे सोचता था वो गलत था, अब ये जो समझ आई है ये ज़्यादा ठीक है, और उनकी वो जो बाद वाली समझ है वो अगर कहीं बरेलवियों और देवबंदियों के करीब हुई तो फिर क्या करेंगे? और इस वीडियो में एक और वो एतराज़ कर रहे हैं जो कि वो गलत बात कर रहे हैं। जब कादियानियों के बारे में एक फैसला हो गया, बतौर ह्यूमन बीइंग आप उनको कुछ ना कहिए। बिल्कुल, यहाँ कौन उनको कुछ कह रहा है? इस मुआशरे में रह भी रहे हैं, उनको कोई काट के खा नहीं रहा, उनका इलाका मखसूस भी है, वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक आइन में बात मौजूद है कि वो अपने मज़हब की तरवीह नहीं कर सकते, उसकी प्रोपेगेशन नहीं कर सकते, तबलीग नहीं कर सकते, अपने मज़हब को दीन इस्लाम नहीं कह सकते, मुसलमान नहीं कह सकते, अपनी इबादत गाहें नहीं बना सकते। तो ऐसा तो बहुत से दूसरे मुल्कों में मुसलमानों के लिए भी है। तो ये उस मुल्क का कानून है, ये उस मुल्क की मर्जी है, वो अगर चाहे तो करे, चाहे तो ना करे। जैसे कुछ अर्सा पहले तक सऊदी अरब में भी ऐसा ही था, दूसरे मज़हब नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं। जैसा मुत्तहिदा अरब अमारात में था, नहीं था, अब कर सकते हैं। जैसे दुनिया के और बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे इस तरह मस्जिदें और अज़ानें देना नहीं वो अलाउ करते, तो अब आप क्या कहेंगे? लेकिन वो कहते हैं मुसलमान हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन आप हमारा मुआशरा डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इसी तरह यहाँ भी मुसलमानों के, हम सब के जज्बात वाबस्ता हैं। तो हम कहते हैं कि जो आइन में लिख दिया गया है उसको आप फॉलो कीजिए, जो कानून में लिखा गया। अब उसके लिए इंजीनियर साहब की प्रॉब्लम यह है कि खुशामदी भी हैं, मुनाफिक भी हैं। यानी एक मौके पे उन्होंने एक बात कही है और उसी मौजू पे दूसरे मौक़ों पे उन्होंने दूसरी, तीसरे पे तीसरी, चौथे पे चौथी बात कही है। तो एक तो ये इंतहाई कमज़ोर से किरदार के मालिक हैं। 3-4 खुद साख्ता उन्होंने खुद पे वो सुसाइडल अटैक कराए। वो सुसाइडल अटैक जो थे, वो जो सब्ज़ी काटने वाली छुरी होती है, जो घर से लोग निकल जाते हैं कि इसको कहीं से तेज़ करवा के ले आएँ, यानी ये सब्ज़ी भी नहीं काट सकती, उसके साथ उनके ऊपर हमले हुए और वो बाल बचे, तो बड़ा नुकसान हुआ।
हालांकि वो छुरी अगर उनको लग भी जाती तो छुरी टेढ़ी होनी थी, इंजीनियर साहब को शायद इससे कोई फर्क पड़ता जिस तरह की वो छुरियां थी। मैंने एक वीडियो में अर्ज किया कि उन जो इंजीनियर थे और उनको जॉब से निकाल दिया गया, तो एक साहब ने कमेंट किया कि आप झूठ बोल रहे, उनको निकाला नहीं गया, उन्होंने छोड़ दिया। याद पड़ता है कि हम एक स्कूल में पढ़ाते थे, तो वहाँ पे किसी टीचर को निकालना होता था तो कहा जाता था कि आप रिज़ाइन कर दें, यानी इसका यही मतलब होता था कि हम आपको निकालना चाहते हैं इज्जत के साथ। और उन्होंने लिखा जी वो चूँकि एक बहुत बड़ी मरूफ शख्सियत बन चुके थे, इसलिए उनसे कहा गया कि आप जो है वो रिज़ाइन कर दें। यानी वो जो एक साहब थे जिन्होंने एक धुआं ड्रामा बनाया था, जैसे उनको फोर्स किया गया कि चूँकि आप मशहूर हो गए तो छोड़ें इसको। जैसे अभी भी एक यासिर पीरज़ादा साहब कॉलमिस्ट हैं, पूरा पाकिस्तान उनको पढ़ता है, लेकिन वो पब्लिक फिगर हैं, उनको भी गवर्नमेंट कह रही है कि निकलें आप। लेकिन इन सबसे ज़्यादा चूँकि इंजीनियर साहब मशहूर थे और मारूफ थे, तो इनको रिक्वेस्ट की गई, बल्कि इस हद तक की गई कि इनके ऊपर केसेस किए गए, तो फिर ना चार इनको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा। खुद अपनी एक वीडियो में सब कुछ उन्होंने बताया, मैं नहीं जानता था इस बारे में। तो मतलब ये है कि यानी ये साहब जो हैं और उन ऊपर से दावेदार हैं इल्मी किताबी होने के। अब एक बंदा आज बैठ के जो जजेस छोड़ के चले गए उनके खिलाफ बात कर रहा है, जो मौजूदा जजेस हैं उनकी तारीफ कर रहा है, जिसमें काजी फायज ईसा साहब शामिल हैं। जो सियासतदान अभी हुकूमत बनाने को हैं, जनाब नवाज शरीफ साहब, उनकी वो तारीफ सताइश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यही एक मसीहा बचे हैं पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को राह रास्त पे ला सकते हैं। फिर उनको मशवरों से भी नवाज रहे हैं, नवाज शरीफ को मशवरों से नवाज रहे हैं, जो अपने घर वालों को मशवरा नहीं मानते, तो जनाब उनको मशवरे भी दे रहे हैं और अपना पूरी वो उनके लिए वो एक बयान कर रहे हैं कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान के मसलों का हल नवाज शरीफ है। आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ कर चुके हैं, हाफिज़ हैं, आयतें सुनाते हैं। काजी फायज ईसा साहब की भी तारीफ़ें कर चुके हैं। तो बाकी वो जो उन कुछ लोग हैं जो पता नहीं उनको नज़र आते हैं कि ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो सुन्नी हैं, ये जो देवबंदी हैं, वो इस वीडियो में हाथ कर करके नहीं बोलूँगा, तो उनका लहजा, उनका अंदाज़, हम छोटे छोटे होते थे मोहल्लों में, तो दो बच्चे आपस में लड़ पड़ते थे, तो बेचारा जो कुट खा रहा होता था वो कह रहा था अच्छा आज तुम मुझे मार लो, निबड़ लूँगा कल आगे तुम्हारे साथ, या परसों मैं अपने भाइयों को लेके आऊँगा। आता था भाइयों को लेके, फिर भी वो पिटता ही था, लेकिन पर वो कहता ज़रूर था। सेम उनका ये बचगाना सा अंदाज़ है। एक पिछले दिनों एक छोटा पीर नाम के एक बच्चा जो अपनी उम्र के हिसाब से अच्छी गुफ्तगू करता था, ज़ाहिर इस उम्र में उसने कोई प्लान क्या किया होगा, कोई उससे करवा रहा होगा, लेकिन जनाब उसको पड़ गए और उसकी भी मंजी ठोक दी इंजीनियर साहब ने। तो मतलब इनके पास काफ़ी देखिएगा आप उलमा भी आते रहते हैं जिनको कोई ख़ास लोग नहीं जानते। अज़राए मजाक में ये भी कह सकते हैं कि उनको घर वालों को भी नहीं पता कि हमारा बच्चा आलम है, उनको ये बुला के और उनके साथ ये मुबाहसे कर लेते हैं, लेकिन जो आलिम हैं उनके साथ ये बात नहीं करते। ऊपर से हमारे चंद पढ़े लिखे समझदार लोग भी इनकी तारीफ में दो चार कलमात कह देते हैं, जैसे साहिल अदीम साहब हैं, जैसे मंसूर साहब हैं, मंसूर अली खान साहब, जैसे एक दफ़ा जो इमरान रियाज साहब की भी मैं क्लिप दे रहा था, वो भी इनकी तारीफ़ कर रहे थे। बाद में इमरान रियाज साहब के बारे में जो हजूर ने फरमाया मिर्ज़ा साहब ने, वो अब अगर कभी इमरान रियाज साहब सुने तो उनको लाग पता जाएगा कि इसमें, क्योंकि वो हक वो वाकई आदमी है, सारे पाकिस्तान ने देखा। और इमरान जो इंजीनियर साहब के हक वो हैं, वो मतीउल्लाह जान साहब हैं, सलीम साफ़ी साहब हैं, शाहज़ेब खान ज़ादा साहब हैं, जो हक गोई कर रहे हैं। और आजकल उनके हकों में हामिद साहब जो हैं, हामिद मीर साहब भी हैं। जियो न्यूज़ भी हक बयान कर रहा है मिर्ज़ा साहब के नज़दीक। पीटीआई को कोई और हैंडल कर रहा है, पीटीआई के जो दो हैंडलर छोड़ के चले गए उनको भी वो लताड़ रहे हैं। आसिम मुनीर साहब की वो तारीफ़ें कर रहे हैं। तो एक इतनी छोटी जहनियत रखने वाला बंदा और अपना जो इमेज वो पेश कर रहा होता है उस वीडियो में, लगता है कि आप किसी को दियो मलाई शख्स से मिल रहे हैं। तो इसी तरह अपने बारे में वो खुद तारीफ़ें कर करके तो नौजवान नस्ल को इंस्पायर कर रहा है। ज़्यादा देर ये बुलबुला नहीं चलेगा, फटेगा। लोगों को, बच्चों को जब पढ़ेंगे थोड़ा सा
समझ आ जाएगी, तब तक कि चलें ये हवा में उड़ है, क्योंकि हवा इसने खुद पे भी भरी हुई है, तो ये उड़ है, ये फट जाएगा। ज़ाहिर है उसके अंदर कोई सॉलिड चीज़ है नहीं, तो वो एक ख़ास टाइम तक बर्दाश्त करेगा। फिर यही इंजीनियर मिर्ज़ा उल्टी सीधी बातें करेगा, इसके मुंह से किसी न किसी दिन ऐसी बातें निकलेंगी जो इसके गले पड़ जाएंगी। क्योंकि जब इंसान इस तरह का सिचुएशन में पड़ता है ना, तो वो फिर कुछ भी दावा कर देता है। वो उसकी ज़ुबान चल रही होती है और बेलगाम चल रही होती है, तो रुकने का नाम ही ले रही होती है। तो ज़ाहिर आप इतना बोलते हैं, कुछ ना कुछ आपके मुंह से निकल ही जाता है, वो भी इनसे निकलेगा। फिर उसके बाद ये जानबूझ के भी इससे बड़े बड़े दावे करेंगे, क्योंकि वो जो दावे करते हैं, वो दावा करने के लिए कोई अच्छा खासा दिल गुर्दा जिगर चाहिए, वो ऐसे नहीं हो जाता। एक तो इंटायरली मैं अगर अभी यहाँ बैठ के कहूँ कि मैं आर्नल्ड से, अगर जब वो अपने दौरे अरूज पे था, तो उस वक्त मैं उससे मुकाबला करता हूँ, उसे 10 पता देना था, वो इस टाइप के दावे करते हैं। मैं अगर ये दावा करता हूँ कि मैं अपने साथी टीचर से ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ, तो ये दावा ठीक है, समझ आता है। मैं अगर कहूँ कि मैं आर्नल्ड से जीतूंगा, या मैं कहूँ कि मैं जो है मैं मालम थे उनसे अच्छा जहाज़ चला लेता हूँ और चलाऊंगा और दुश्मन को नाकों चने चबवाऊंगा, तो आप लोग हंसेंगे ही, और क्या करेंगे। तो वो उनके तो इस तरह के खुद के बारे में वो इंकशाफात करते हैं, लेकिन हैं वो ज़हनी बीमार से शख्स हैं। उनकी पूरी ये वीडियो देखिएगा और देखिएगा कोई इल्मी किताबी बात नहीं करते, वही पुराने घिसे बेटे हर बात को घेर घूर के उधर ले जाते हैं। आप उनसे कोई सवाल करें, वो चिश्ती रसूलुल्लाह पे पहुंच जाते हैं। आप उनसे कोई सवाल कर लें, वो दो सहाब जो हैं जनाब अशरफ अली थानवी साहब और अहमद रज़ा खान बरेलवी, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब जो हैं, उनके वो जो 2 जुमले हैं वो उन्होंने पकड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा उनकी वीडियो से आप कुछ नहीं सीखते, आप नेगेटिविटी सीखते हैं। तो इस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा और सोचिएगा कि जो हमने अर्ज़ किया ये कितना दुरुस्त है। कहीं हम गलत हों तो हमें भी ज़रूर आप हमारी इस्लाह कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।